बच्चों आज 4 से 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री में 130 नंबर से लेके 180 नंबर तक के पेपर का बता दूंगा कि किन सब टॉपिक से आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये 40 सब टॉपिक में आपको 100% इफिशियंसी रखनी है। हमारा टारगेट ये है कि केमिस्ट्री किसी भी तरह से आपकी रैंक में, आपके सिलेक्शन में आपको पीछे ना खींच पाए। ध्यान रखिए, इन 40 सब टॉपिक के साथ साथ आपको बाकी सारी केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मगर इन 40 सब टॉपिक पे 100% इफिशियंसी रखनी है। ध्यान रखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं इस बात को ध्यान रखो। इन 40 सब टॉपिक पे 100% इफिशियंसी रखनी है, क्योंकि 35 से लेके 42 क्वेश्चन 45 में से इन्हीं सब टॉपिक से आएंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चीजें ना पढ़ो, क्योंकि हमारा टारगेट 180 में से 180 है। मगर हमारा काम ये भी है कि मैं ये भी बताता रहूं कि हर बच्चे को पता हो कौन से ऐसे सब टॉपिक है जिनसे पूरा का पूरा पेपर लगभग आ जाता है, लगभग आ जाता है। तो वो कौन से ऐसे सब टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, वो बता रहा हूं, आप उनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट में मोल, इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी साल का पेपर उठा लो, एक क्वेश्चन आउट है। बोहर थ्योरी, क्वांटम नंबर, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी से क्वेश्चन आउट है। इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, थर्मोकेमिस्ट्री, इन सबसे क्वेश्चन पेपर में आता है। 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, केपी और केसी के न्यूमेरिकल और क्वेश्चन रेशियो के न्यूमेरिकल डायरेक्शन वाले। ली चटेरियल प्रिंसिपल से लगभग एक क्वेश्चन रहता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर सॉल्यूशन, सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। इसी तरह से रिडॉक्स में क्या आ सकता है, टाइप ऑफ रिडॉक्स या रिडॉक्स का क्वेश्चन। राउल्ट्स लॉ, लिक्विड सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ के दोनों केस, और साथ साथ में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा टीएफ पर, डेल्टा टीबी पर और ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा ही मिलेगा आपको, देख लीजिएगा। रेट और रेट ऑफ रिएक्शन से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम एक क्वेश्चन मिलेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोटा मोटा देखो ये है, ये सब टॉपिक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से एक क्वेश्चन मिलता है। आर्हेनियस इक्वेशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है। पोटेंशियल से 2 क्वेश्चन तक आते हैं। पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल निकालने को, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस देखने को आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने को आ जाएगा, डेल्टा जी स्टैंडर्ड निकालने को आ जाएगा, सेल रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर लगाने को आ जाएगा। ये जितनी भी प्रॉपर्टी सेल पोटेंशियल वाली है उससे लगभग 2 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। ये सब अच्छे से करके जाइए। तो 21 टॉपिक मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में बताए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक में एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में, और केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शेप और ज्योमेट्री। एक क्वेश्चन यहां से पेड है, एक क्वेश्चन यहां से पेड है। हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, एक क्वेश्चन यहां से पेड है। नॉमेनक्लेचर या तो ऑर्गेनिक का आता है या इनऑर्गेनिक का, मतलब दोनों में मिला के एक क्वेश्चन आ जाता है। यदि ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आ गया तो इनऑर्गेनिक से नहीं आता, इनऑर्गेनिक से आ गया तो ऑर्गेनिक से नहीं आता। आइसोमेरिज्म आईओसी की बहुत इंपॉर्टेंट है, ओसी की नहीं, आईओसी की। शेप, ज्योमेट्री और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चन आईओसी के, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की चीज है। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डी एंड एफ ब्लॉक से एक क्वेश्चन बच्चों पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। हाइड्राइड, ऑक्साइड, ऑक्सो एसिड और एलिमेंटल, मतलब एटम की फिजिकल प्रॉपर्टी का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर, है ना, इस तरह की। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन है, आयनिक ऑक्साइड कौन है, इस तरह की ऑर्डर वाली चीजें। पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक है। अब यहां तक देखो इनऑर्गेनिक हो गया, यहां तक इनऑर्गेनिक हो गया। 22 से लेके 29 तक इनऑर्गेनिक है। इसमें से 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% पेपर 3 चैप्टर से ही रहेगा। आप चाहो तो उन सिर्फ 3 चैप्टर को खूब अच्छे से कर लो, सब टॉपिक करो ही नहीं, 100% इफिशियंसी से कर लो।
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनसे लगभग 100% मतलब 60% इनऑर्गेनिक का पेपर इन्हीं से मिल जाएगा। जीओसी में क्या करना है, स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस, इन सबसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेम रिएक्शन, जितनी भी एनसीईआरटी में नेम रिएक्शन दी है सब, जितने भी फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट आपको देने हैं सारे टेस्ट, ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, जो एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए हैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल याद रखो। एनसीईआरटी में जितने रिड्यूसिंग एजेंट दिए हैं उनको बहुत अच्छे से याद रखिए। कन्वर्जन से आप ध्यान रखिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। कन्वर्जन के आप कम से कम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लो। कन्वर्जन वाले, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना वाले 3 से 4 क्वेश्चन हर बार ऑर्गेनिक में आते हैं। बायोमॉलिक्यूल से अमीनो एसिड, आरएनए और डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन आती है। डिस्टिंक्शन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन में डिस्टिंक्शन कैसे करोगे, उनकी कौन सी रिएक्शन है। अल्कोहल फिनॉल में कैसे करोगे, एल्डिहाइड कीटोन में कैसे करोगे, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल में कैसे करोगे टेस्ट। जैसे इसमें क्या है, ल्यूकास टेस्ट है, इसमें फैलिंग सोल्यूशन टॉलेंस रेजेंट है, इसमें भी इसी तरह से टेस्ट है, FeCl3 का टेस्ट है, इसमें प्राइमरी अमीन हेंड्सबर्ग रिएक्शन है। तो इन सब की वो रिएक्शन जो डिफरेंशिएट करती हैं उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आजकल आ रहा है। कभी हाइड्रोकार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। एडिशन रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, HBr, Br2, एल्कीन और अल्काइन पर। अल्कोहल की HBr, PCl5 डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन। ये पूरे 40 सब टॉपिक हैं जिनसे आपको 35 से 38 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। इनको आपको बहुत अच्छे से करना है, 100% इफिशियंसी से करना है। इनमें इफिशियंसी आपको कितनी रखनी है, 100% रखनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी केमिस्ट्री नहीं करनी है, बाकी सारी केमिस्ट्री जैसे आप करते हो वैसे ही करना है। बस इन 40 सब टॉपिक पे आपको फोकस बहुत ज्यादा रखना है, इफिशियंसी 100% रखनी है। मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान रखना, गौर से मेरी बातों को सुनना, गलत डायरेक्शन में न लेना कि यही 40 सब टॉपिक पढ़ने हैं। ये 40 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं 100% इफिशियंसी के साथ, बाकी आपको सारा पढ़ना है। अब यदि ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हो तो आप कहां से पढ़ सकते हो, तो फिजिकल केमिस्ट्री का मैं सारा बता सकता हूं कि आप कहां से क्या क्या पढ़ सकते हो। हैकर सीरीज 1.0 में मैंने कंप्लीट 11th पढ़ाया है, तो आप कंप्लीट 11th हैकर सीरीज 1.0 से कर सकते हो। स्मार्ट वन शॉट की सीरीज चल रही है, ये कंप्लीट पीसी की सीरीज है। इसमें वन शॉट में कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, कंप्लीट इनऑर्गेनिक, कंप्लीट ऑर्गेनिक, कंप्लीट बायोलॉजी, सब कुछ कराया जा रहा है। आप इससे भी कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री। पीवाईक्यू की सीरीज मैंने नीट एक्स संकल्प वेदांतु पे करा रहा हूं, मैंने पीसी करा दी है। 2 लेक्चर में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लास्ट 5 से 7 साल के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, और ये सीरीज आपको नीट एक्स संकल्प वेदांतु वाले चैनल पे मिलेगी। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैंने हैकर सीरीज 2.0 में करा रखा है। तो जिस बच्चे को ये क्वेश्चन करने हो तो हैकर सीरीज 2.0 में देख ले, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री में के एनसीईआरटी और बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन यहां करा रखे हैं। एनसीईआरटी डीप लाइन में मैंने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रखी है। एनसीईआरटी डीप लाइन सीरीज में, उद्देश्य सीरीज में मैंने कंप्लीट 12th पढ़ा रखा है। इसमें शायद 11 और 12th दोनों है। तो आपको यदि फिजिकल केमिस्ट्री देखनी है तो इतनी सारी सीरीज मैंने पढ़ा रखी है इसी चैनल पे, और इन सब में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री करा रखी है। जैसे ये 11th की फिजिकल केमिस्ट्री के पूरी सीरीज थी, हैकर सीरीज 1.0, ठीक है। एनसीईआरटी डीप लाइन सीरीज कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज है। उद्देश्य सीरीज कंप्लीट 12th फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज है, लेक्चर वाइज है ना। पीवाईक्यू की भी सीरीज है। स्मार्ट वन शॉट की सीरीज है जिसमें सारे पूरी केमिस्ट्री, पूरी जियोलॉजी, पूरी बॉटनी, पूरी फिजिक्स के वन शॉट। आपको ये 40 सब टॉपिक पे अपनी नजर गड़ा के रखनी है पूरी ताकत के साथ।
इनमें 100% इफिशियंसी रखिएगा, इसके साथ बाकी केमिस्ट्री पढ़ते रहिएगा। और ये सारी चीजें आपको यदि करनी है, पढ़ाई करनी है, तो यहां से कर सकते हो। इन सभी सीरीजों में मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल फॉर्म में आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, अब मैं मिलूंगा क्लास के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों।